बुद्धिमान बच्चों का पालन में आपका स्वागत है। और कुछ पाठ जो मैंने बच्चों से सीखे हैं और कुछ पाठ जो मैं उन्हें सिखाता हूँ। हाल ही में मेरी कक्षा के एक बच्चे ने किसी संदर्भ में एक टिप्पणी की, बॉक्स के बाहर सोचना। मैं काफी प्रभावित हुआ। मैंने कहा, बॉक्स के बाहर सोचना का क्या मतलब है? अपने मन में, अपनी भाषा में वह कह रहा था, आप जानते हैं, कुछ अलग सोचें, कुछ ऐसा सोचें जो आपने पहले नहीं सोचा है, आदि। और इसी तरह आप नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैंने कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, तुम अद्भुत हो। फिर इसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और अगली कक्षा में मैंने इसे थोड़ा और विस्तार से समझाने की कोशिश की, जितना मैं कर सकता था। इसलिए मैंने उन्हें इस बहुत अजीब बॉक्स के बारे में बताया। हम उस बॉक्स के अंदर क्या है जिसके बाहर हम सोचना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बातें समझाई। नंबर एक, बॉक्स में चाहे वह कितना भी बड़ा, छोटा या बड़ा हो, यहां आपका ज्ञान है नंबर एक। आप जो जानते हैं वह बॉक्स के अंदर है, और आप मानते हैं कि जो आप जानते हैं वह सही है। दूसरे शब्दों में, आप अपने बॉक्स में अज्ञानता या गलत ज्ञान के निशान नहीं डाल रहे हैं। तो जो कुछ भी आप जानते हैं और जिसे आप सही मानते हैं, वह सब बॉक्स के अंदर है। आप जो भी मानते हैं कि हो रहा है या जो करना अच्छा है, वही आपको करना चाहिए। तो आपका ज्ञान, आपका विश्वास, आपकी पसंद और नापसंद जो आपको पसंद है, और आप निश्चित रूप से जो करना चाहते हैं उसे आगे बढ़ाना चाहिए जो आपको खुश करता है। तो यह आपकी क्रिया का चैनल है। आप क्रिया के लिए तर्क संगत हैं। मुझे यह पसंद है, यह मुझे खुश करता है, इसलिए मैं इसका पीछा करता हूँ, मैं इसे करता हूँ, मैं इसका अनुसरण करता हूँ। तो ये चीजें, साथ ही आपकी यादें, आप क्या याद करते हैं, शायद अच्छे यादें, बुरी यादें, लेकिन ये सब बॉक्स के अंदर हैं। शायद आप उन कार्यों को दोहराना नहीं चाहते जिन्हें आप गलती मानते हैं, या शायद आप और अधिक करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि सही था। तो ये आपके व्यक्तित्व, आपके सोचने के तरीके, आपके मन के ज्ञान के ऐसे प्रकार हैं जो इस बॉक्स में सीमित हैं। बड़े और अधिक खुले मन के साथ बॉक्स निश्चित रूप से बड़ा होता है, लेकिन अजीब बात यह है कि यह बॉक्स दिखाई नहीं देता। यह एक अदृश्य बॉक्स है। आप यह नहीं कह सकते कि यह मेरे बॉक्स का आकार है और मैं इसे खोलना चाहता हूँ, या एक और बॉक्स लेना चाहता हूँ और इसे बड़ा करना चाहता हूँ। ये चीजें करना मुश्किल है क्योंकि बॉक्स अदृश्य है। आप इसे नहीं देखते, यह वहां है। अब सवाल यह है, बॉक्स से बाहर कैसे निकला जाए? बॉक्स के बाहर सोचना कैसे किया जाए? कुछ आवश्यकताएं हैं। सबसे पहली, निश्चित रूप से आपको नए विचारों, नए सीखने, नए ज्ञान, नए अनुभव और नई खोजों के प्रति खुला रहना होगा। इन सभी चीजों के लिए आपको खुला रहना होगा। अब जब आप खुलते हैं तो निश्चित रूप से आपका बॉक्स और बड़ा होता जाता है। कभी कभी आपको मेरी पसंद और नापसंद को नजरअंदाज करना होगा। आप ऐसी चीजें शामिल करते हैं जिन्हें आपने किसी विशेष समय और स्थान पर पसंद नहीं किया, लेकिन आपको यह पसंद है। और जो चीजें आपको पसंद हैं वे वास्तव में हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए आप इसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह आप बॉक्स के आकार को बदलते हैं। कुछ यादें समय के साथ आप भूल जाते हैं, तो वे अब आपके बॉक्स में नहीं हैं। नई यादें आकार ले रही हैं, इसलिए बॉक्स एक निश्चित आकार और आकार में नहीं है। यह लचीला और अदृश्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
आप निश्चित रूप से छोटे बॉक्स से बड़े बॉक्स में जाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने मन को विस्तारित कर सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चों को सिखाने का तरीका है बस बॉक्स के बाहर सोचना। एक बॉक्स से बड़े बॉक्स में नहीं जाना है। बस बॉक्स को तोड़ दो, बॉक्स को फेंक दो और एक मुक्त मन रखो। सीखने के लिए स्वतंत्र, नए विचारों, नए अनुभवों के लिए खुला और बौद्धिक रूप से विकसित हो। तो कोई बॉक्स नहीं, न छोटे से बड़े बॉक्स में, बल्कि हमेशा के लिए बॉक्स के बाहर सोचना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक और बॉक्स है और उस बॉक्स को काले बॉक्स कहा जाता है। आप बॉक्स के बाहर हैं, लेकिन आप एक ऐसे बॉक्स को देख रहे हैं जहां कुछ ऐसा है जिसे आप जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं। कुछ जानकारी है, कुछ डेटा है, कुछ रहस्य है, कुछ पहेली है, कुछ पाठ है, कुछ सामग्री है जिसे आप जानना चाहते हैं। आप इसमें नहीं हैं। आप ये पता लगाना चाहते हैं कि इसमें क्या है। इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ठीक उसी तरह जैसे विमानों में एक ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स में क्या है हमें नहीं पता, केवल पायलट को पता होता है और इंजीनियर उसके बगल में बैठा होता है और जानता है वे किस बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मौसम कैसा है, विमान कितनी तेजी से उड़ रहा है, ऊंचाई क्या है, क्या यह किसी हवाई अड्डे के करीब पहुंच रहा है, बाहर मौसम की स्थिति क्या है, आंतरिक दबाव क्या है, विमान के अंदर और बाहर जो कुछ भी हो रहा है, और कॉकपिट में बातचीत को वहां रिकॉर्ड किया जाता है। हमें नहीं पता, लेकिन आपात स्थिति में, दुर्घटना के मामले में सबसे पहली चीज जो हम खोजते हैं वह है काला बॉक्स। तो ये है कि काला बॉक्स महत्वपूर्ण है। विमान के अलावा आप काला बॉक्स कहाँ पाते हैं? ब्लैक बॉक्स का मतलब हो सकता है कि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। आपको यह एहसास है कि एक समाधान है, लेकिन आपके पास वह ज्ञान, वह जानकारी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि वह ज्ञान या जानकारी मौजूद है। तो आप इस प्रश्न का सामना कैसे करते हैं? आप जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं उसका उत्तर कैसे और कहां खोजें? शायद वह छोटा काला बॉक्स एक ऐसा किताब हो सकता है जिसके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन जिसमें आपके सवालों के जवाब हैं। आपके लिए बहुत सा ज्ञान है जिसके बारे में आप अनजान हैं। शायद एक ऐसा शिक्षक हो जो कुछ ऐसा जानता हो जो आप नहीं जानते, और आप उस शिक्षक से सीख सकते हैं, या आप अवलोकन के माध्यम से भी सीख सकते हैं। पेड़ों के बढ़ने के बारे में ज्ञान का एक काला बॉक्स है। आप नहीं जान सकते कि वह काला बॉक्स कहाँ है, लेकिन आप जानते हैं कि वह जानकारी वहां मौजूद है। पेड़ कैसे बढ़ता है? यह पेड़ में ही है। पेड़ जानता है, बिना सोचे पेड़ जानता है कि उसे अपने विकास के लिए प्रकाश, पानी, जमीन, मिट्टी और प्रकाश को ऊर्जा में बदलने की तकनीक की आवश्यकता है। तो यह पेड़ का काला बॉक्स है। सौर मंडल कैसे काम करता है? क्या ग्रह गोलाकार या अंडाकार आकार में घूमते हैं? और आपके मन में जो कई अन्य प्रश्न हैं, उनके उत्तर यहाँ हैं। आपको बस खोजने, पूछने, अवलोकन करने, सवाल करने, खोजने और सीखने की आवश्यकता है। लेकिन ब्रह्मांड का काला बॉक्स भी वहां है। दूसरे शब्दों में, जब कुछ होता है तो आप इसके बारे में सीखते हैं। जब बारिश होती है तो आप जानते हैं कि बारिश हो रही है, चाहे वह भारी हो या हल्की। बौछार, तूफान, बिजली, प्रकृति में होने वाली सभी चीजें, आपके शरीर में, आपके मन में, हम इसके बारे में नए ज्ञान की खोज करते रहते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि हम और भी बुद्धिमान बनते जा रहे हैं। लेकिन सोचने के लिए एक दिलचस्प बात यह है कि आपके पास जो भी ज्ञान है, आपके पास सभी मानवता का उभार है। अतीत में ऐसा
हुआ है और भविष्य में भी ऐसा होगा। यह सब उस ज्ञान के आधार पर मौजूद है। चीजें होती हैं, प्रकृति के नियम हैं, भौतिकी के नियम हैं, शारीरिक स्थिरांक हैं। ये सभी चीजें कैसे अंतरिक्ष में वक्रता है, समय कैसे है। जितनी तेजी से आप अंतरिक्ष में चलते हैं, उतनी ही धीमी गति से आप समय में चलते हैं। पहाड़ों और पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के लिए समय तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है। तो यह सारा ज्ञान हम नहीं बना रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, यह पहले से ही मौजूद है। उसी ज्ञान, उसी बुद्धिमत्ता, उसी जागरूकता के आधार पर सब कुछ होता है। तो यह वैज्ञानिक क्षेत्र में एक तरह का नया सोचने का तरीका है। इसे विज्ञान भौतिकी का उभरता सिद्धांत कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि घटनाएं पूर्व विद्यमान ज्ञान से उभरती हैं। घटनाएं ज्ञान का उत्पादन नहीं करती, वे इसके आधार पर होती हैं। तो यह अदृश्य बॉक्स और काले बॉक्स और पूरे ब्रह्मांड का काला बॉक्स जिसके आधार पर यह उभरता है के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।